इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले फेरेंटी इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है और इसे कैसे कम किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। तो जब हम किसी लोड को सप्लाई देते हैं तो सप्लाई वायर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और जैसे कि हमने यहाँ से 430 वोल्ट सप्लाई वोल्ट भेजा है तो लोड पर सिर्फ 415 वोल्ट पहुँच रहा है, अर्थात 15 वोल्ट लाइन में ड्रॉप हो रहा है। तो फेरेंटी इफेक्ट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें हम जितने वोल्टेज सप्लाई सोर्स से भेजते हैं उससे अधिक वोल्टेज रिसीविंग एंड पर अर्थात लोड पर प्राप्त हो जाते हैं, जिसे फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। यदि हम जनरेटिंग स्टेशन से 11 kV वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द्वारा भेजते हैं तो हमें रिसीविंग स्टेशन अर्थात लोड पर 11.1 kV वोल्टेज मिल जाए, अर्थात जितने वोल्टेज हमने भेजे हैं यदि हमें उससे ज़्यादा वोल्टेज रिसीविंग एंड अर्थात लोड पर प्राप्त हो जाए तो इसे फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है। हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो फेरेंटी इफेक्ट होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इमेजिनरी कैपेसिटर। इमेजिनरी कैपेसिटर का मतलब है कि बिना कैपेसिटर लगाए ट्रांसमिशन लाइन में बनने वाला कैपेसिटर इसका कारण होता है। अर्थात जब हम इस ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं तो कैपेसिटिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। कैपेसिटर होता है 2 चालक प्लेटों के मध्य अचालक पदार्थ। तो ये 2 चालक प्लेटें हैं, इनके बीच में यदि अचालक पदार्थ भर दें तो यह कैपेसिटर की भांति कार्य करेगा। तो यही इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, अर्थात 2 चालक तारों जिनमें करंट फ्लो हो रही है उनके बीच में एयर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करती है, जिससे कैपेसिटिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। छोटी ट्रांसमिशन लाइन में तो इस प्रभाव को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन लंबी ट्रांसमिशन लाइन में यह प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे कैपेसिटेंस प्रभाव बढ़ता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर बन गया, यहाँ पर एक कैपेसिटर बन गया, इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर बन जाने से ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सारे के सारे कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। पैरेलल में कैपेसिटेंस का मान C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अतः कैपेसिटेंस प्रभाव लंबी ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण ट्रांसमिशन लाइन में 90 डिग्री लीडिंग चार्जिंग करंट बहती है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में 90 डिग्री लीडिंग चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर के माध्यम से बहती है, जिससे करंट का मान कम हो जाता है। जब करंट का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है। तो इस कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम जितने वोल्टेज भेजते हैं रिसीविंग एंड पर उससे ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए एक शंट रिएक्टर यूज किया जाता है। शंट रिएक्टर एक तरह की इंडक्टिव कोयल होती है जिसे लाइन के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे इस कैपेसिटिव प्रभाव को इंडक्टिव प्रभाव समाप्त कर देता है, अर्थात कम कर देता है। इस इंडक्टिव कोयल का इंडक्टिव प्रभाव फेरेंटी इफेक्ट के कैपेसिटिव इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, अर्थात कैपेसिटिव प्रभाव का इंडक्टिव प्रभाव विरोध करता है, जिससे फेरेंटी इफेक्ट का मान कम हो जाता है।